स्पेशल मैथ क्लासेस विद राजीव देसवाल क्लास 10th में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के जो मैंने क्वेश्चन कराए थे, वीडियो बनाई थी बेटा, वे आपके आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन कराए थे, टेबल कराई थी और उसके जो बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो वैल्यूज़ थी, एंगल्स थे, वे आपको याद हो जाने चाहिए। अब ये जो हम लास्ट वीडियो बना रहे हैं बेटा, ये हाइट्स एंड डिस्टेंस के ऊपर आधारित है। इसका बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा। कभी कभी बेटा इसका 2 नंबर का भी आ जाता है और 5 नंबर का भी आता है। तो ये आपको जो है अच्छे से समझ लेना है। आपको एक एक क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन जो भी मैंने लिए हैं आपके, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। 2 वीडियो बेटा हम इसकी बनाएंगे, एक एग्जाम्पल्स की और एक एक्सरसाइज की। एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन आए हैं, इन्हीं के ऊपर पेपर में क्वेश्चन मिलेगा आपको। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए उन्हीं के, या तो वही क्वेश्चन एज इट एज मिल जाए या फिर उनके बेस पर क्वेश्चन वो बनाकर दे सकता है। जैसे कि लास्ट ईयर आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन आया था, तो जब स्टैचू ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन आया था, इसमें सेम एग्जाम्पल दिया गया है। जब आएगा क्वेश्चन आगे तब मैं आपको बताऊँगा, तो आप लोग अच्छे से समझ लें। तो आइए बेटा शुरू करते हैं। हाईएस्ट एंड डिस्टेंस। जो हाईएस्ट डिस्टेंस है बेटा, इसमें एक चीज़ आपकी मैं बता रहा हूँ क्लियर, कि हाईएस्ट डिस्टेंस में जो ट्रायंगल बनेगा, जो ट्रायंगल यूज होगा, वो आपका राइट ट्रायंगल होगा। बस आपको ये करना है। राइट ट्रायंगल एक तो 1 ट्रायंगल बनेगा या आपके 2 ट्रायंगल बनेंगे। एक बार यदि 1 ट्रायंगल लिया है तो 1 ट्रायंगल बनने के बाद में राइट ट्रायंगल, तो आप में 3 साइड दी गई है, कोई सी भी साइड वो आपसे निकलवा लेगा, उसमें एक एंगल देगा। उस एंगल को हम क्या बोलेंगे वो मैं भी बताऊंगा। और दूसरा जो आपका जो डबल ट्रायंगल आपका ट्रायंगल बनेगा, एक तो बनेगा, एक बार आप एक ट्रायंगल के में आपको वे करेंगे, आपका क्वेश्चन को हल करेंगे, और एक आपका दूसरे ट्रायंगल में क्वेश्चन करेंगे, तो 2 इक्वेशंस बन करेंगी। उस तरीके से उसको हल कर लिया करेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो आइए बेटा शुरू करते हैं इससे आगे क्या। तो इसमें बेटा जो एंगल यूज़ होंगे, 2 जो आपको क्वेश्चन वो देगा, तो आपको 2 तरीके से एंगल बनेंगे। एक तो आपका एंगल जो नीचे से, यहाँ से आप देखो कोई भी आप, या चाहे वो टॉवर बोले, चाहे वो बिल्डिंग बोले, चाहे बेटा वो आपका कोई भी आपका ट्री बोले, तो उसमें जो एंगल आपका नीचे से बनेगा यहाँ से, कि यहाँ पे भाई कोई भी आपका टॉवर है और इसकी साइड में कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर जो है एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, और व्यक्ति जो उसकी जो द लाइन ऑफ द साइट है वो आपकी टॉप पे जो एंगल बना रही है, उस एंगल को क्या बोलते हैं। या जो टॉप पे कोई यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा है और वो नीचे किसी पॉइंट को देखता है, उस एंगल को क्या बोलते हैं। तो बेटा आइए देखते हैं इसको। तो बेटा देखो मैंने लिखा है पे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ये है कि कोई ऑब्जर्वर यदि किसी भी टॉवर के या किसी भी ट्री के और या किसी भी बिल्डिंग के ऊपर को, यहाँ पे टॉप को देखता है, तो जो इसके बीच में एंगल बनता है, लाइन यहाँ पे द लाइन ऑफ द साइट, उसकी आंखों के उस पास में, तो जो एंगल बनेगा इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द ऑब्जर्वर सी द टॉप ऑफ एनी बिल्डिंग या ट्री या टॉवर, देन द लाइन ऑफ साइट फ्रॉम द आईज मेक्स एन एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। फॉर एग्जाम्पल दिया है मैंने इन द फिगर। BC आपका कोई ट्री है या आपका बिल्डिंग है, और A यहाँ पे पॉइंट है, ये ऑब्जर्वर है यहाँ पर। तो जो एंगल बनेगा देखो यहाँ पे BAC, ये मैंने लिखा है BAC। जो एंगल बन रहा है इसका नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब भी वो एलिवेशन की बात करेंगे तो हम एक बिल्डिंग बना लेंगे और कुछ डिस्टेंस पे हम इसको यहाँ पे ऑब्जर्वर से टॉप की तरफ में एंगल बना लेंगे। क्लियर बेटा। इसी तरीके से एक एंगल जो बनेगा, यदि ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे किसी पॉइंट को देखता है, तो बिल्कुल जो यहाँ पे द लाइन ऑफ द साइट है, लाइन ऑफ द साइट है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसकी जो पॉइंट के, तो वो आपका इसको थीटा बोलेंगे हम, और इस एंगल को बोलेंगे हम डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन वही मैं बात कर रहा हूँ। देखो यही मैंने यहाँ पे लिखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन व्हेन द ऑब्जर्वर सी ए पॉइंट। देखो यहाँ पे ये ऑब्जर्वर है, सी ए पॉइंट ऑन द अर्थ या रूफ ऑफ द हाउस, या कोई यहाँ पे भी रूफ आ सकता है, कोई उसकी छत बन सकती है हाउस की, या अदर बिल्डिंग दे सकता है। तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग या मीनार या ट्री, देन द लाइन ऑफ द साइट, द आइज मेक्स एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टली पॉइंट, दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल BC मैंने बताया यहाँ पे ट्री हो गया आपका, C आपका यहाँ पे ऑब्जर्वर है, और A आपका हॉरिजॉन्टल कोई पॉइंट है, और DCA यानी कि DCA आपका ये
एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे मैंने बताया एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं। अब यदि इन दोनों के बीच में हम रिलेशन करेंगे तो बेटा ऑलवेज इज इक्वल, ये आपके सदा बराबर होते हैं आपके, दिस एंगल इक्वल दिस एंगल। तो ये मैंने यहाँ पे एक हेडिंग बना दिया है, ये रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इट्स ऑलवेज इक्वल इज दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल डी सी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी। देखो ये डी सी ए और एंगल सी ए बी इक्वल हो गया। तो ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर लिख देंगे और फिर आपको वही रूल लगाना है जो राइट ट्रायंगल में हम रूल लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। क्लियर हो गया बेटा? तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो ये मैंने बताया आपका एंगल। तो क्वेश्चन दे सकता है वो भाई कौन सा एंगल है आपका, तो आपको समझ जाना चाहिए। अब ये जो मैं आपका जो क्वेश्चन लिया है बेटा, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ए टॉवर है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज फाउंड टू बी 60। फाइंड द एंगल ऑफ द टॉवर। तो ये बेटा देखो मैंने यहाँ पे टॉवर बना दी है, BC टॉवर होगी और इससे 15 मीटर्स अवे यहाँ पे एक पॉइंट है और ये एलिवेशन आपका एंगल बन रहा है 60 डिग्री। अब ये हाइट जो है इसकी ज्ञात करना चाहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ दिस टॉवर। तो यहाँ पे जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो आपको ये करना है कि लेट BC टॉवर, बिल्कुल शॉर्ट में, ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, शॉर्ट लिख देंगे बस। BC इज इक्वल टू टॉवर, H इज इक्वल टू मैंने लिया है लेट हाइट ऑफ द टॉवर, और ये जो मैंने पॉइंट लिया है ए इज द पॉइंट इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, इसके फुट से इससे टॉवर है। तो यहाँ पे देख रहे बेटा ये क्या बना है हमारा राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल में जो एंगल होगा इसके सामने की जो साइड होगी इसको बोलते हैं P, और जो यहाँ पे ये नीचे की बनेगी इसको बोलते हैं बेस। तो यहाँ पे P और बेस बन गया। तो जो भी आपका वो साइड पूछेगा उसको हम ऊपर रखेंगे। तो H पूछ रहा है तो इसको हम ऊपर रखेंगे, BC डिवाइडेड बाई AB। देखो यार BC डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू P अपॉन B। देखो P बाई B बन गया है। तो ये हो गया। तो क्या बन गया मैंने बताया था PBB डिवाइडेड बाई HHB। तो यहाँ पे क्या बना है P बाई B, तो P बाई B 10 बन गया हमारा, वो रेशो बताया था मैंने। तो P बाई 10 बन गया, तो यहाँ पे 10 थीटा लिख देंगे। क्लियर हो गया बेटा? तो इसको राइट करेंगे तो H डिवाइडेड बाई 15। देखो H डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 10 60 हो गया, बिल्कुल इजी। इसे जो H डिवाइडेड बाई 15 है एज इट एज राइट कर लेंगे। 1060 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, √3 होती है 1060 की, टेबल में देख लेना। अब इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे क्योंकि H की वैल्यू चाहिए हमें। H इज इक्वल टू हो जाएगा 15 √3 मीटर। तो इस तरीके से ये इसकी हाइट आएगी। तो इस तरीके से देखो ये एलिवेशन का क्वेश्चन दिया था। इस तरीके से आपका 2 नंबर में क्वेश्चन दे सकता है, ये 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है। क्योंकि यदि 1 ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो या 1 या 2 क्वेश्चन नंबर का आएगा। यदि 2 ट्रायंगल बनेंगे उसमें तो हमेशा बेटा इसमें 5 नंबर का आएगा। तो ये भी 1 ट्रायंगल है इसलिए 1 या 2 नंबर का आएगा। इसी तरीके से आपका एग्जाम्पल 2 है आपके एनसीईआरटी में कि एक इलेक्ट्रीशियन है हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक पोल फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। तो देखो मैंने यहाँ पे बेटा ये 5 मीटर की यहाँ पे ये पोल बना दिया है और यहाँ पे कहीं फॉल्ट है। तो ये आपका सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 बिलो। तो वो यहाँ पे है 1.3 पॉइंट जो दिया है इससे नीचे तक ये इस पर पहुँचना चाहता है वो इलेक्ट्रीशियन। तो क्या काम करता है वो 1.3 बिलो टॉप ऑफ द पोल अंडरटेक द रिपेयर वर्क व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर। तो ये जो इसकी यहाँ से नीचे से जो वो लेडर लगाएगा यहाँ से इस पॉइंट से इससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे, इससे जो पॉइंट वो लेडर लगाएगा उसकी डिस्टेंस पूछ रहा है। क्लियर है बेटा? तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लेडर दैट शी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ द 60। तो देखो ये बेटा जो इंक्लाइंड एट द एंगल बन रहा है आपका व्हेन, तो ये आपका एलिवेशन बन रहा है। तो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बन गया है। अब क्या कह रहा है वो द हॉरिजॉन्टली। तो आपका वुड एनेबल हर द रीच टू रिक्वायर पोजिशन आल्सो हाउ टू फार फ्रॉम द रूट ऑफ द पोल शुड सी प्लेसेस टू फुट ऑफ द लेडर।
तो ये जो यहाँ पे आपका ये पोल दिया गया है, इससे जो लेडर कितनी डिस्टेंस पर लगाया है, हाउ मैनी डिस्टेंस वाई, ये भी आपको ज्ञात करना है। तो ये डिस्टेंस भी ज्ञात करना है आपको, और ये लेडर की भी है। तो इसमें हम यहाँ पे देख लेंगे बेटा, ये पूरी ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है बेटा 5 मीटर, और लेडर कहाँ तक है 1.3 के पास से लगेगा। तो इस 5 मीटर में से हम 1.3 माइनस कर लेंगे, तो ये बच जाएगी 3.7 मीटर। तो हम ट्रायंगल में जो यूज करेंगे बेटा बस वो ABC यहाँ तक ही यूज करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक बन गया बस। साइड या दी हुई है ये पूछेगा, साइड या दी गई है और ये पूछेगा, राइट बेटा। फाइंड करनी है x, इसको x लेट कर लेंगे हम, लेटर की जो लेंथ है वो x है और जो डिस्टेंस है उसको y सपोज कर लेंगे। एक दी गई है और यहाँ से हमारा एंगल दे ही रखा है, तो जो भी आपका रेशो बनेगा वो यहाँ पे कर लेंगे। तो देखो क्या ज्ञात कर रखे हैं, सबसे पहले लिख देंगे BD 5 मीटर का पोल हो गया, DC 1.3 हो गया, देखो यहाँ से DC दिया है मैंने ये, और फिर BC ज्ञात कर लेंगे। BC मैंने बता दिया 3.7 हो गया है। जो एंगल बनेगा BAC देखो 60 बन गया है, और यहाँ पे लेट जो लेंथ ऑफ द लेडर है वो x ले लेंगे बेटा। देन अब हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, ये लेटर x ज्ञात, तो इसको ऊपर ले लेंगे AC डिवाइडेड बाई जो हमारी साइड दी गई है BC, तो AC डिवाइडेड बाई BC, इसके एंगल की परपेंडिकुलर होगा या हाइपोटेन्यूज होगी। तो पहले इसको ऐसे लिख लेंगे AC डिवाइडेड बाई BC, देखो हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये आपका P होगा इज इक्वल टू, तो H डिवाइडेड बाई P क्या बन गया। अब फिर वहाँ देखेंगे H डिवाइडेड बाई B, ये देख लो यहाँ पे एक बार फिर H डिवाइडेड बाई P, तो H डिवाइडेड बाई P, तो ये कोसेक बन गया, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो ये कोसेक बन गया। तो यहाँ पे देखो मैंने कोसेक लिख दिया है, क्लियर बेटा। तो ये कोसेक 60 हो गया। यहाँ पे AC की वैल्यू रख देंगे x और डिवाइडेड बाई BC की वैल्यू रख देंगे 3.7 इज इक्वल टू कोसेक 60 की वैल्यू, जो साइन 60 की वैल्यू होती है उसको हाफ अपोजिट कर देंगे, तो √3/2 होता है, तो ये 2/√3 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू आ गया आपका यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 3.7 पे हो गया डिवाइडेड बाई √3, तो इज इक्वल टू 7.4 डिवाइडेड बाई 1.73, इसको मैंने डिवाइड किया पॉइंट से पॉइंट करके, तो ये 4.28 मीटर आ गया। तो ये तो आ गया आपकी लेडर की। और अब देखेंगे कितनी डिस्टेंस पर है। AB इज इक्वल टू मैंने लेट कर लिया है, देखो y लेंथ ऑफ द रूट ऑफ द पोल, बिल्कुल ठीक इसे अब की बार ऊपर रख लेंगे। देखो ये नीचे का AB डिवाइडेड बाई BC इज इक्वल टू ये B/P बन गया। B/P क्या होता है बेटा, उसमें रेशो में कोट बनेगा, तो वो कोट 60 हो जाएगा। B की वैल्यू y रख देंगे, y सपोज किया मैंने, P की वैल्यू यहाँ पे 3.7 कर देंगे इज इक्वल टू कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, मल्टी क्रॉस करा, तो यहाँ पे √3 y इज इक्वल टू 3.7, y इज इक्वल टू ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 3.7 बाई √3, ये इसका आंसर आ गया। चाहे इसे √3 की वैल्यू रख दो, 1.73 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, जब इसको डिवाइड करेगा 2.14 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एग्जाम्पल 3, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टाल इज 28.5 मीटर अवे। तो उनका एक आदमी है, एक ऑब्जर्वर है बेटा, उसकी जो हाइट है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर लंबा है वो, और वो किससे यहाँ पे 28.5 मीटर फार है वो, किससे बेटा, चिमनी से। एक चिमनी ली है देखो मैंने, ये इससे इतनी दूरी पर ये खड़ा हुआ है, कौन, ये आदमी बेटा ऑब्जर्वर। तो द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 40। तो इस पर जो आइज देखेंगे, ऑब्जर्वर की आइज यहाँ है, यहाँ तो नहीं होगी पैरों में, तो यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे जो आइज का एंगल बन रहा है वो 40 डिग्री बन रहा है। क्लियर हो गया बेटा, 40 डिग्री बन गया है। तो उनके व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, तो इस चिमनी की आपको हाइट याद करनी है, पूरे की टोटल चिमनी क्या है E और B। तो आपका कैसे इसका आपका डायग्राम बनेगा, आपको सबसे पहले बेटा आपको चिमनी बनाएंगे बड़ी, हमें नहीं पता था तो चिमनी मैंने ये बना दी। इसके साथ में मैंने ये यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा कर दिया 1.5 मीटर का। जैसे हमें पता चला है तो हम ये अपनी तरफ से ऐसे इसको ड्रा कर लेंगे, इसके पैर से भी कितनी डिस्टेंस पे और इससे भी। तो जितना ऊपर की डिस्टेंस होगी बेटा इतनी नीचे की है। तो नीचे की 28.5 मीटर है, तो ऊपर की कितनी होगी 28.5 मीटर। और ये 1.5 मीटर है, तो इसकी भी डिस्टेंस यहाँ पे मीनार की यहाँ से यहाँ तक इसकी 1.5 मीटर होगी। तो ये जो हमारी रिमेनिंग बची गई बेटा, यहाँ पर रिमेनिंग जो हमारी साइड है ये इसको मैंने इसको रिलेट कर लिया H।
एच मान लिया हमने इसको। क्लियर बेटा। अब जो एंगल हो गया 45 एच, हम ये ट्रायंगल मैंने ये, अब मेरा क्लियर ट्रायंगल ये हो गया। टू ट्रायंगल नहीं है इसमें, वन ट्रायंगल बन गया भैया ये वाला। तो इसमें ट्रायंगल बन गया, तो ये एच हम फाइंड कर लेंगे, एच डिवाइडेड बाई 28। एंगल के सामने का पी हो गया, ये बी हो गया, तो पी डिवाइडेड बाई बी ये 10 बनेगा। तो इसको हम ये लिख देंगे ई सी डिवाइडेड बाई डी सी, या डायरेक्ट लिख दो बेटा। देखो पहले देख लेंगे, लेट बी इज ए चिमनी एंड ए डी 1.5 मीटर इज टॉल ऑब्जर्वर एंड एंगल ई डी सी। देखो एंगल ई डी सी मैंने 45 लिखा है। एंगल ऑफ एलिवेशन बना है टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द आइज, ई सी इज इक्वल टू एच, ये ई सी मैंने एच ले लिया है यहाँ पे। और इन ट्रायंगल डी सी ई, अब एंगल हमें क्या लेना है, डी सी ई। ये ध्यान करना है आपको, जो सा एंगल आपको बेटा राइट ट्रायंगल बनाएगा उसको बीच में रखना है, जैसे कि डी सी ई एंगल ही बनना है राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल को बीच में रखना है। फिर देख लो इसे एंगल डी सी ई, राइट। इस समय ये क्लियर होगा कौन सी साइड हमें हाइपोटेन्यूज लेनी है, कौन सी परपेंडिकुलर लेनी है, कौन सी बेस लेनी है। तो एच डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये, तो एच डिवाइडेड बाई 28.5 इज इक्वल टू 1045। एच डिवाइडेड बाई 28.5 इज इक्वल टू 1045। 1045 की वैल्यू टेबल से रख देंगे 1, एच इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 28.5 मीटर। और ये अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये पूरी चिमनी की हाइट ज्ञात करनी है। तो ये एच कितना आ गया हमारा 28.5, और ये जो रिमेनिंग थी 1.5 ये इसमें प्लस और कर देंगे, तो पूरी लेंथ आ जाएगी, इसकी हाइट आ जाएगी। तो ये द हाइट ऑफ द ई सी प्लस बी सी, इनके 28.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 30 मीटर्स आ गया। तो इस तरीके से हम देखो क्वेश्चन को ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल जो ये क्वेश्चन मैंने बताया है लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया है, उसमें यूनिटी ऑफ स्टैचू था। इन यूनिटी ऑफ स्टैचू में इतनी ऊंचाई पर ही वहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया था, फिर ऊपर 1 एंगल बनना था। केवल यही 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 5 नंबर का क्वेश्चन ही बेटा ये आ गया। आप लास्ट ईयर का देख सकते हैं, बिल्कुल बड़ा इजी क्वेश्चन आया था और दिखने में बिल्कुल टफ लग रहा था। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। देखो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30। तो ये कह रहा है कि 10 मीटर जो है आपकी बिल्डिंग है 10 मीटर में, और वहाँ से टॉप से एलिवेशन एंगल बन रहा है कितने का बेटा 30 का। तो देखो मैंने 10 मीटर की अपने यहाँ पे बिल्डिंग बना ली। अभी ये ऊपर का नहीं पता है, ये मैंने 10 मीटर बना ली यहाँ से बिल्डिंग, और इसी से मैंने ये बना दिया। देखो यहाँ पे ये इसी से 30 एंगल 30 ये एलिवेशन एंगल बन गया। फिर आगे पढ़ो क्या कहता है कि ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप। कोई फ्लैग है बेटा, इसके ऊपर ये होस्टेड होना है। यहाँ पे ये मैंने फ्लैग बना दिया, यहाँ से ऊपर ले गए। और इससे ये क्या कह रहा है, फिर देखो होस्टेड टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ फ्रॉम पी इज 45। तो जहाँ पी है और जो ऊपर का जो यहाँ पे ये जो फ्लैग लगा हुआ है, इससे ये जो एलिवेशन बना है ये 45 डिग्री का बना है। तो यहाँ से लेके बेटा फ्रॉम दिस पॉइंट और दिस पॉइंट इज 45 डिग्री। तो ये आपके यहाँ पे एंगल बन गया। तो 2 एंगल्स हमारे यहाँ पे बन गए, यानी कि 2 ट्रायंगल तैयार हो जाएंगे। एक ट्रायंगल हो जाएगा हमारा PAB और एक हो जाएगा हमारा PAC। इस तरीके से जैसे मैंने बताया था कि 2 ट्रायंगल होंगे। तो आपका हो गया। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। तो यहाँ पे जो ये फ्लैग स्टाफ है ऊपर, ये कितनी ऊंचाई पर है, ये डिस्टेंस हमें ज्ञात करनी है x। ठीक है बेटा। और एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। और जो P पॉइंट है हमारा और जो यहाँ पे ये बिल्डिंग है, इसकी जो डिस्टेंस बनेगी ये भी हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लेंगे छोटे वाले ट्रायंगल में, जो आपका मिनी ट्रायंगल बना है ना, इसको लेंगे यहाँ से। तो फिर बड़े वाले में लेंगे। तो देखो फिर ये बात हम लिख देंगे, इसको सॉल्यूशन लिख के बेटा लिख देते हैं इसको। लेट AB बराबर AB इज इक्वल टू 10 मीटर बिल्डिंग एंड BC x मीटर। ए फ्लैग फ्रॉम ए P पॉइंट मेक एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री 40 डिग्री, मैंने एक साथ ही लिख दिया रेस्पेक्टिवली। एंड AP इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट A बिल्डिंग देन इन ट्रायंगल PAB। तो यहाँ पे जब मैं PAB ट्रायंगल में ले रहा हूँ, ये सब बात लिख देंगे जो मैंने बेटा मुंह से बोली है। इसमें रटने की ज़रूरत नहीं होती। जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम डायग्राम जब बनाएंगे उसको डायग्राम को चूँ का तो लिख देंगे। कुछ बच्चे इसको रट लेते हैं, रटना नहीं है।
डायग्राम के अनुसार लिख देते हैं वो बिल्कुल ठीक होता है। तो देखो हम मुझको चाहिए वाई, तो वाई हम ऊपर रख लेंगे। देखो बेटा, तो यानी कि यदि हम 10/y रखते तो 10 बनता, अब हम y ऊपर रख लिया है तो ये कोट बन जाएगा, सीधी सी बात है। तो y डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू b/p, तो b/p बन जाएगा कोट, और ये एंगल हो गया हमारा कोट 30। तो y डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू कोट 30 की वैल्यू हमारी टेबल से √3 आ जाएगी, और y इज इक्वल टू जब हम ज्ञात करेंगे बेटा तो 10 की मल्टीप्लाई √3 में हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू 10 √3, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट इधर आपकी खिसक जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 17.32 मीटर। तो इसका अर्थ है कि जो ये डिस्टेंस दी है यहाँ से आपकी बिल्डिंग की रिस्पी पॉइंट की, वो आपकी 17.32 मीटर है, 32। अब मेरा दूसरा ट्रायंगल बनना है, इन ट्रायंगल PAC। अब देखो PAC, इसका अर्थ है कि जब पूरा लेंगे तो ये वाली और प्लस ये वाली पूरी हाइट लेंगे हम, तो इनके 10 + x क्या लेंगे बेटा हम, 10 + x, और ये आ जाएगी आपकी नीचे। देखो ये ले लिया है मैंने 10 + x या x + 10 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 10 45। क्योंकि देखो ये सारा p हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो p यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस क्या बनेगा, वो आपका 10 बनेगा। तो ये आपका होगा 1045। 1045 की वैल्यू फ्रॉम द टेबल 1 इज इक्वल टू 1, तो x + 10 डिवाइडेड बाई 10 √3 इज इक्वल टू 1, और x + 10 इज इक्वल टू 10 √3 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 10 √3। मुझे चाहिए बेटा x, तो जब x की वैल्यू यहीं पे रखेंगे तो ये 10 जब इक्वल से दूसरी साइड अदर साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 10 √3 - 10 इज इक्वल टू 10 माइनस कॉमन हो जाएगा, तो √3 - 1 हो जाएगा बेटा ये, तो इज इक्वल टू 10 और √3 की वैल्यू रख देंगे 1.732 - 1, तो इससे 1 हो जाएगा यहाँ से, तो 10 × 0.3732 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7.32 मीटर आ जाएगा। तो x की वैल्यू ये आ जाएगी। तो इस तरीके से द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ इज 7.32 मीटर। तो इस तरीके से बेटा देखो हम 2 इसमें ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए आपके, द शैडो ऑफ ए टॉवर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun is altitude is 30, then when it is 60 find the height of the tower। तो ये आपके देखो यहाँ पे मैंने ये टॉवर बना ली है DC, क्लियर होगी बात बेटा, DC मैंने बना ली है। और ये कह रहा है कि यदि पहले उसका एंगल 60 था तो यहाँ पे वाले का जैसे इसको 40 मीटर, इस एंगल से 40 मीटर कुछ डिस्टेंस पर बैक साइड चले हम, तो ये 40 मीटर हो गया, ये इसका एंगल एलिवेशन का 30 बन गया। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि द शैडो ऑफ ए टॉवर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। यदि यहाँ पे 40 मीटर लॉन्गर हो गई यहाँ पर, तो ये व्हेन द सन इज एल्टीट्यूड इज 30, एल्टीट्यूड का मतलब जब जो एंगल बनता है वो 30 बनता है, देन व्हेन इट इज 60, तब ये पहले जब ये पहले 60 था, ये कितना हो गया अब जब 30 हो गया, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। तो इसकी बेटा टॉवर की तुम्हें हाइट ज्ञात करनी है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे 2 ट्रायंगल हमारे बन गए। देखो ये इसको h बोल दिया है मैंने, लेट कर लिया है, इसको मैंने x, सपोज एज हाइट ऑफ द टॉवर इज इक्वल टू h एंड डिस्टेंस x। तो ये मैंने जो बनाया है इसके हम नाम दे देंगे बेटा A, B, C और D। एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल पूरा आपका ये बन गया। तो जैसे ही 2 ट्रायंगल हमारा बन गया तो तब हम इसको एक बार एक ट्रायंगल ले लेंगे और दूसरी बार दूसरा ट्रायंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस जो मैं हाई एंड डिस्टेंस बता रहा हूँ इसमें जो डायग्राम होता है वही महत्वपूर्ण होता है। आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये बनाना आ जाएगा। यदि आप ये समझते हैं कि आपको डायग्राम बना मिल जाएगा, ऐसा मुश्किल होगा, तो आप क्वेश्चन को 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए और उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। जब ये डायग्राम बनाना आ जाएगा उसके बाद में ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। जो इसके पॉइंट है उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ABCD जो भी हमें सुटेबल है, और वही हम यहाँ पे लिख देंगे कि DC बिल्डिंग है। देखो ये लिखते हैं, लेट CD इज ए टॉवर विद हाइट h एंड x लेंथ ऑफ द शैडो व्हेन इट मेक 60 एंगल ऑफ एलिवेशन। जो यहाँ पे लिखा है वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। व्हेन 40 मीटर लॉन्गर लेंथ ऑफ द शैडो एंगल एलिवेशन टू बी 30, ये 30 हो गया। और द टोटल लेंथ ऑफ द शैडो
टोटल लेंथ कितनी होगी 40 मीटर, तो एरी साइड होगी और एक्सिया, तो यह पूरी शैडो ऐसी बैठेगी बेटा यहाँ पे। तो ये पूरी पूछ रहा है कितनी होगी इसकी शैडो, ठीक है। लेकिन ये पे ये तो पूछा नहीं है इसने, ये तो हाइट पूछ रहा है, लेकिन ये भी हमको इसको पॉइंट आउट करनी पड़ेगी बेटा, तो क्योंकि यहाँ पे 2 ट्रायंगल बने हैं। तो इसी तरीके से मैंने लिख दिया है, इसी जो बनेगी ए बी प्लस बी सी बनेगी। हो सकता है अदर क्वेश्चन आ जाए कोई ये भी पूछ ले, लेकिन इस क्वेश्चन में केवल हाइट पूछी है, तो हम केवल इसको एक्स को यहाँ से ये करेंगे एलिमिनेट, एच में रखेंगे हम। तो एक जो ट्रायंगल बनेगा बी सी डी, इसको लेते हैं पहले बी सी डी, तो सी डी डिवाइडेड बाई बी सी, एच डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 10 बनेगा, ये परपेंडिकुलर बाई बेस। देखो एच बाई एक्स इज इक्वल टू 1060 की वैल्यू पुट कर देंगे √3, और इसको इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने। अब यहीं पर रोक लिया बस इससे, क्योंकि चाहे एच ज्ञात कर लो, चाहे एक्स, जो भी हमें आवश्यक जो नीड होगी वही हम उसको पुट कर लेंगे। अब नया ट्रायंगल ले लिया बेटा मैंने, ए सी डी, एच डिवाइड बाई 40 प्लस एक्स, देखो वही यहाँ पे एच डिवाइड बाई 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू ये 10 बनेगा, क्योंकि ये मैंने परपेंडिकुलर बाई बेस रखा है 1030 की वैल्यू फ्रॉम द टेबल 1/√3। तो इसकी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, √3h इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स हो जाएगा बेटा। और x यहाँ पे हमें रिमूव करना है क्योंकि हमें एच चाहिए, तो इसलिए बाकी सेम रख देंगे, √3h प्लस 40 प्लस, और x को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, x को रिप्लेस कर देंगे बेटा हम h/√3। देखो ये h/√3 ले लिया बेटा। अब h को हम एक साइड में ले जाएंगे, √3h यहीं पे था, अब इस साइड ले गए, इक्वल से इधर तो माइनस हो गया, h इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, तो √3 माइनस 1/√3 यहाँ पे बच गया इक्वल टू 40। √3 मैंने एलसीएम ले लिया, √3 हो गया, तो ये इस √3 की √3 में मल्टीप्लाई करी तो 3 हो गया, और माइनस का 1 हो गया इक्वल टू 40, और h इक्वल टू हो गया 40 की मल्टीप्लाई √3 में करी, ये आ जाएगा नीचे, 3 में से 1 जाएगा 2 से इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो 20 आ जाएगा, 20/√3। चाहे तो बेटा यहाँ पे √3 की वैल्यू रख देंगे 1.732, चाहे एज इट एज रख दो, तो h इक्वल टू आ गया हमारा 20/√3 मीटर। तो इस तरीके से हम 5 नंबर का क्वेश्चन ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे बेटा आशा है कि ये आपको बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा, नहीं होगा तो इसी वीडियो को बेटा आप दोबारा से देखेंगे। तो 2 क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, जो आपकी बुक में दिए गए हैं, आ सकते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 6 है, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टाल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो बेटा अपने आप समझ जाओ कि यहाँ पे एक तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दी गई है, और एक आपका यहाँ पर दूसरा बिल्डिंग दी गई है। तो मल्टी स्टोरी को हमेशा बड़ी होती है, जो बिल्डिंग होगी वो हमेशा छोटी होती है, ध्यान रखना। तो अपने आप ही डायग्राम बना दो, बड़े वाली तो बन गई हमारी ये मल्टी स्टोरी, और इधर छोटी बन गई हमारी ये आपकी बिल्डिंग। अब जो ये बोलेगा यहीं पे हम तुरंत लिख देंगे। फिर ये क्या बोला है कि 8 मीटर टाल बिल्डिंग है, तो देखो अपने आप ही 8 मीटर हो गया, और जैसे ही 8 मीटर का पता चला तो इसकी यहाँ से डिस्टेंस अपने आप बढ़ा देंगे, इसको नीचे से भी ऐसे बढ़ा देंगे, तो अपने आप ही देखो हमें पता चल गया है बेटा, यहाँ पे ये बिल्डिंग तैयार होगी। अब तो एंगल देखना है, एंगल उसने एलिवेशन दिए हैं, यहाँ पे टॉप पे भी दिया है, या आपका या इस पर रूट पे भी दिया है। अब इसने डिप्रेशन बोला है, एंगल्स बोला है, तो एंगल्स का मतलब आपके 2 एंगल्स बने मिलेंगे आपको। कौन कौन से एंगल बने मिलेंगे? एक तो देखिए टॉप से बोला है, टॉप ऑफ द, फ्रॉम टॉप ऑफ ए स्टोरी, तो टॉप ऑफ स्टोरी क्या बन रहा है यहाँ पे, तो ये आपका टॉप हो गया यहाँ पे, देखो ये स्टोरी से टॉप ऑफ डिप्रेशन, ये 30 दे दिया। जैसे मैंने बताया था एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, तो 30 डिग्री तो इज 30 डिग्री, तो ये तो हो गया, क्लियर हो गया। अब फिर क्या कर रहा है कि इससे जो आपका ये यहाँ पे बॉटम, तो ये बॉटम बैठ रहा है आपका बेटा यहाँ पे बिल्डिंग का बॉटम, तो इससे बना रहा है 45 डिग्री डिप्रेशन। तो ये देखो रेस्पेक्टिवली दे रखे हैं 30 डिग्री और 40 डिग्री, तो ये बनेगा आपका 40 डिग्री है। तो वैसे भी तुम्हें ध्यान करना है बेटा, मोटे से तौर पे जो मैं तुम्हें बताऊं, जो नीचे वाला एंगल होगा वो हमेशा सदा बड़ा बनेगा, ऊपर का हमेशा लगभग छोटा बनेगा। तो इससे भी हम ऐसे भी ये इसको याद रख सकते हैं। तो ये जो सेकंड आपका बन रहा है वो 45 बना है डिप्रेशन, तो जो FEA बना है वो इक्वल हो जाएगा EAB, तो ये 45 बनेगा, इसको तुरंत पे 45 इधर करेंगे, क्योंकि जो भी हम आपको ऑपरेशन करेंगे वो राइट ट्रायंगल में करेंगे और एंगल ऑफ एलिवेशन में करेंगे। तो जो डिप्रेशन दिया है इसको कन्वर्ट कर लेंगे इनटू द एलिवेशन, तो 30 में, 45 40 में,
ये टॉप पे बन गया, ये बॉटम पे बन गया। अब देखो 2 ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल ये बन गया यहाँ से यहाँ तक का, और एक ट्रायंगल आपका ये बन गया। अब ये कुछ ही ज्ञात करा लो आपसे, चाहे ये आपकी डिस्टेंस ज्ञात करा लो, चाहे पूरी की हाइट ज्ञात करा लो। ये 8 है तो ये 8 होगी, तो इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बन गई ई डी की, इसको एच सपोज कर लिया, इसको मैंने एक्स मान लिया। तो यही जो मैंने बना है ये इसको देखते हैं, इसको क्या आप पूछता है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। एक तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट पूछ रहा है ये, एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग्स, और ये जो 2 बिल्डिंग्स है इसकी डिस्टेंस पूछ रहा है ये। तो यहाँ पर लेट एक्स कर लिया, और जो ऊपर हाइट बची है हमारी उसको एच सपोज कर लिया। तो ये मैंने लिखा, देखो सॉल्यूशन लिखेंगे। लेट ये जो मैंने नेम यहाँ पर रखे हैं ए बी सी डी ई एफ, ये बेटा अपने तरीके से आप रख लियो, जो भी नाम रखना चाहो, इसमें कोई भी वो नहीं होगा, तो आपको बस वही लिखना है। लेट बी इज ए मल्टी स्टोरी, इज अ बी मल्टी स्टोरी, एंड ए सी 8 मीटर, देखो ये ए सी 8 मीटर हो गया। यहाँ पे मीटर टाल बिल्डिंग इन विच एंगल एफ ई सी, देखो एफ ई सी 30 लिख दिया मैंने, फिर एफ ई ए ये बॉटम का 45 लिख दिया रेस्पेक्टिवली, मैंने ये लिख रखे दोनों। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द एंड एट मीटर टाइल बिल्डिंग्स ए सी। नाउ ए डी मैंने, नाउ ए डी इज इक्वल टू एच लिया है, और ये मैंने एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एक्स। जितना बेटा नीचे से डिस्टेंस होगा इतना ही आपका यहाँ पे रूप से होगा ये, तो ये एक्स हो गया आपका। अब तो 2 ट्रायंगल बोलना है मुझे। एंगल कौन सा, मैंने जो 90 एंगल बनाएगा उसे आप जो है बीच में रखेंगे, एंगल ए बी ई, यानी कि आप ट्रायंगल बोलो, ट्रायंगल ए बी ई। तो ये देखो, ये मैंने ये लिया ट्रायंगल, यहाँ पे पहले ट्रायंगल बड़े वाला लिया है मैंने, सी डी ई, देखो ये रहा सी डी ई, देख लिया बेटा। तो h डिवाइडेड बाई एक्स, एच डिवाइडेड बाई एक्स, यानी कि p बाई बी 10 बन गया, तो 10 30 हो जाएगा। ये देखो h डिवाइडेड बाई एक्स, एच डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 10 30, h डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 10 30 की वैल्यू फ्रॉम द टेबल 1/√3। हेयर वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू x डिवाइड बाई √3, और x इज इक्वल टू यहाँ पे निकालेंगे बेटा, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई √3h हो जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। अब सेकंड इसी तरीके से ले लेंगे ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी ई, ये पूरा हो गया आपका h + 8 डिवाइडेड बाई एक्स, 10 बन जाएगा ये भी। तो देखो h + 8 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 10 45, h + 8 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 10 45 की वैल्यू 1 कर देंगे। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h + 8 इज इक्वल टू ये x हो जाएगा, और x की वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी पुट हेयर √3h, h वन साइड ले लेंगे, तो इसको उधर ले जाएंगे बेटा, 8 यहाँ पे बच जाएगा, तो √3h माइनस का h कॉमन फ्रॉम हेयर, √3 - 1 रिमेनिंग, h इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई √3 - 1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई, रैशनलाइज करेंगे हेयर, रैशनलाइज करते थे ना बेटा, तो √3 - 1 है, तो √3 + 1, √3 + 1 फैक्टर थ्योरम से। यहाँ पे देखो ये फैक्टराइजेशन में एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, तो 3 - 1 यानी कि √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 - 1 हो जाएगा, ऊपर 8 √3 + 1 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 4 = 8, √3 की वैल्यू रख देंगे 1.732 + 1, ये 2.732 हो जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, और मल्टीप्लाई होने के बाद में 10.928 मीटर आ जाएगा। तो बेटा h तो आ गई तुम्हारी ये, और 8 मीटर इसमें ये जोड़ दो, ये देखो बेटा यहाँ पे 8 मीटर जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, 8 जोड़ दिया मैंने, प्लस 10 ये जोड़ दिया, 18.928 आ गया। अब यदि हमें इसकी डिस्टेंस भी ज्ञात करनी है, इसकी डिस्टेंस भी ज्ञात करनी है, तो डिस्टेंस का मतलब x भी ज्ञात करना है। तो x की वैल्यू यहाँ पे, h की वैल्यू मैंने ये बेटा फाइंड ही कर लिया, h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। देखो ये रहा, x इज इक्वल टू √3h, h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जो मैंने ज्ञात करी है, तो x इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई 10.928, ये 1.3732 वैल्यू रख दी मैंने, 10.928 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई किया तो 18.928 मीटर आ गया। इस तरीके से 5 नंबर का क्वेश्चन आपका ये आ जाएगा बेटा। क्लियर होगी बात? इसको अच्छे से अपने आप भी करके देखना, और इस वीडियो को बेटा बार बार देखना आपको, तब आपको अच्छे से फिर समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। क्लियर होगी बात बेटा? और इसको बार बार रिपीट करना, 8वें दिन, तीसरे दिन, जब भी आपका मन करे कि मुझे हायर डिस्टेंस पढ़नी है आज। अब ये एग्जाम्पल तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ब्रिज अक्रॉस ए रिवर
एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 and 45 respectively. It is the bridge is at a height of 3 meter from the banks. Find the width of the river. तो देखो बेटा क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज, एक पॉइंट है वहाँ पे और उस पर कोई ब्रिज बना हुआ है ऐसे। देखो मैंने ये पॉइंट ले लिया, इस तरीके से ब्रिज बना दिया BD, और इसके अपोजिट साइड में एक यहाँ पे ये डिप्रेशन बन रहा है एंगल, एक दूसरे अपोजिट साइड में इसके 45 डिप्रेशन बना है। तो मैंने 3 मीटर की, देखो ये कह रहा है कि 3 मीटर आपका ये हाइट है ब्रिज, तो 3 मीटर का मैंने ये ब्रिज हाइट ले लिया। और यहाँ पे ये अब मैंने अपनी तरफ से ये ए और सी जो बनाया बेटा मैंने, ये आपकी विड्थ बना दिया आपकी रिवर। तो यहाँ पे जो मैंने विड्थ बनाई है तो इसी से आपका जो ये डिप्रेशन बनेगा EDA 30, इसी तरीके से FDC ये बनेगा 40, और मैंने बताया था इसको तुरंत उसमें कन्वर्ट कर लेंगे एलिवेशन में। तो ये 30 है तो ये 30 हो गया, ये 40 है ये 45 हो गया। क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ पे जैसे मैंने बना तो यहाँ पे देखो 2 ट्रायंगल ये बन गए। तो मैंने इसकी विड्थ मुझे बस ये फाइंड करनी है, AC फाइंड करनी है। यहाँ पे ये 3 हो गया, ये एंगल दे रखे है। तो मुझे एक तो इसका X मान लिया, इसका Y मान लो, इन दोनों को फिर जोड़ देंगे। तो एक बार इस ट्रायंगल में ले लेंगे, एक बार इस ट्रायंगल में ले लेंगे इक्वेशन। तो देखो मैंने वही लिख दिया, इन लेट इन द फिगर BD इज इक्वल टू 3 मीटर, BD 3 मीटर लिख दिया मैंने ये। और हाइट ऑफ द ब्रिज है ये आपकी, एंड एंगल EDA इज इक्वल टू 30, EDA 30 मैंने बता दिया। और इसी तरीके से FDC भी इसमें 45, और एंगल ऑफ डिप्रेशन अपोजिट साइड्स दे रखी है मैंने बता दिया। विड्थ ऑफ द रिवर X+Y ये मैंने बता दिया, इन दोनों को जोड़ के X+Y बनेगी। एंड ये बताया कि ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये मैंने लिख दिया। देखो एंगल EDA इज इक्वल टू एंगल DAP, ये बिल्कुल लिख रखा है। ये एंगल FDC इज इक्वल टू एंगल DCB। अब एक बार इस एंगल तो ये ऊपर रखेंगे हम। देखो BD डिवाइडेड बाई X, देखो BD डिवाइडेड बाई AB ले लिया मैंने नीचे, जिससे 10 बन जाए। BD डिवाइडेड बाई AB 10 बन जाएगा ये। तो ये बन गया 1030 की वैल्यू हम जानते हैं बेटा 1/√3। BD 3 दिया है, ये X हो गया। तो इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो X इज इक्वल टू 3/√3 आ गया। तो एक तो आपका X ये आ गया, दूसरा फिर Y ज्ञात करेंगे, फिर वही तो BD डिवाइडेड बाई ये भी 10 बन जाएगा। तो BD डिवाइडेड बाई BC इज इक्वल टू 1045, और BD यहाँ पे 3/Y हो गया इज इक्वल टू 1045 की वैल्यू रख देंगे बेटा, 1045 की 1, तो Y इज इक्वल टू हो जाएगा 3। और जब विड्थ ऑफ द रिवर करेंगे X+Y कर देंगे तो 3/√3 प्लस 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, √3 + 1, चाहे तो इसकी वैल्यू रख दो, चाहे एज इट एज इसका आंसर रख दो। तो बेटा ये मैंने NCERT से तुम्हें जितने भी एग्जाम्पल्स थे 7 वे सब मैंने बताए हैं। इसको अच्छे से बेटा कर लेना, याद कर लेना, जो पॉइंट रखने की है, नहीं तो इसको करके देखना है। जब आप करके देखेंगे डायग्राम बनाने आएगा, हाइयर डिस्टेंस बेटा डायग्राम पर ही निर्भर करता है। जिसने डायग्राम बना लिया वही क्वेश्चन को हल कर पाएगा। और यदि 2 ट्रायंगल बनेगा तो आपको जो है 2 बार आपको इक्वेशन लेनी है, एक बार दिया है तो बड़ा ईजी हो जाएगा। फिर इसी के ऊपर आपके एक्सरसाइज 9.1 है, इसको करके देखना है। इसके जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वे मैं आपको बताऊंगा, जो ट्रायंगल दिए हुए हैं जो आपको इजी है वे क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। तो एक वीडियो हम इस पर और बनाएंगे। तो मुझे आशा है बेटा आप इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे और अच्छे से इसको कर लेना, 5 नंबर आएंगे। धन्यवाद।